काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। लेकिन आयुष, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करता है। पहली रात का आयुष अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर कदम रखता है। हर कोने में धूल जमी थी। फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक बंद दरवाजे के पास जाते ही उसने देखा कि दरवाजे पर खून के हाथों के निशान थे। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी का रहस्य। डायरी में हवेली के मालिक विक्रम सिंह की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। विक्रम ने लिखा था कि हर रात कोई अदृश्य शक्ति हवेली में घूमती थी। डायरी में आखिरी पन्ना लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो सावधान रहे। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक शापित जाल है। असली सच को लगा कि यह सिर्फ डराने की कहानी है। लेकिन जैसे ही वह डायरी बंद करता है, उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी घड़ी की घंटी बजने लगती है जो सालों से खराब पड़ी थी। आयुष को अब एहसास होता है कि यहां कुछ न कुछ जरूर गलत है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्या आयुष इस शापित हवेली से बाहर निकल पाएगा? क्या विक्रम सिंह का परिवार सच में गायब हुआ था या उनके साथ कुछ और हुआ? क्या यह हवेली सचमुच शापित है या हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और आयुष खुद को पहली बार डर से घिरा हुआ महसूस करता है? तभी उसे एक कोने में कुछ हलचल नजर आती है। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो उसे एक परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। का कौन है वहां? आयुष ने घबराई हुई आवाज में पूछा। परछाई रुकी और फिर एक अजीब धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? यहां जो भी आता है वापस नहीं जाता। आयुष ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। ये हवेली क्यों बदनाम है? विक्रम सिंह और उनके परिवार को क्या हुआ? परछाई अचानक गायब हो गई। आयुष ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसे अपने पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श में एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। गुप्त तहखाना। आयुष ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में एक पुरानी मेज और उस पर रखी अजीब वस्तुएं थीं। कुछ पुराने गहने, एक खंजर और एक लाल रंग की किताब। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से काले धुएं का एक बादल निकला। वह धुआं हवेली में फैलने लगा और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इसे खोला उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। आयुष ने जल्दी से किताब बंद की, लेकिन तभी तहखाने के कोने से एक महिला की चीख सुनाई दी। सच्चाई का सामना। आयुष ने देखा कि कोने में एक महिला खड़ी थी जो विक्रम सिंह की डायरी में वर्णित तस्वीर से मिलती जुलती थी। वह महिला रो रही थी। तुम कौन हो? आयुष ने पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मैं विक्रम की पत्नी हूं। हमने हवेली के अंदर एक खजाना खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वह खजाना शापित था। अब मैं और मेरा परिवार इस हवेली में फंसे हुए हैं। आयुष को एहसास हुआ कि यह कहानी एक आत्माओं के जाल में फंसे परिवार की थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा या खुद इस जाल में फंस जाए? आत्माओं का रहस्य। आयुष ने महिला से पूछा, तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? महिला ने जवाब दिया, तुम्हें उस शापित खजाने को नष्ट करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, खजाने की रक्षा एक प्राचीन शक्ति करती है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। आयुष ने हिम्मत जुटाई और महिला से खजाने का रास्ता पूछा। उसने इशारे से हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर इशारा किया। यह कमरा हवेली के पश्चिमी हिस्से में था, जिसे गांव वाले मौत का कमरा कहते थे। मौत का कमरा। आयुष जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। जब आयुष ने संदूक को खोलने की कोशिश की तो अचानक हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। कमरे में विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। वह क्रोध से भरपूर थी और उसने कहा, यह खजाना मेरे खून से बंधा है।
इसे छूने की कोशिश मत करो। आयुष ने साहसपूर्वक जवाब दिया, अगर यह खजाना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फंसा सकता है तो मैं इसे नष्ट करके तुम सबको मुक्त कर दूंगा। अंतिम परीक्षा आयुष ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी विक्रम की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। आयुष ने डायरी में पढ़ी एक पंक्ति याद की जिसमें लिखा था, इस हवेली का हर रहस्य सच्चे दिल और साहस से ही सुलझ सकता है। आयुष ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त करने के लिए आया हूं। मुझे अपने दिल की ताकत से यह शाप खत्म करने दो। संदूक अचानक खुल गया और उसमें से तेज रोशनी निकली। हवेली में मौजूद हर आत्मा चिल्लाते हुए गायब होने लगी। विक्रम सिंह और उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया। अब यह हवेली कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी। हवेली का अंत। जैसे आत्माएं मुक्त हुई, हवेली खुद ब खुद दहने लगी। आयुष भागकर बाहर आया और देखा कि हवेली अब सिर्फ मलबे में बदल चुकी थी। गांव वालों ने जब आयुष की लोगों कहानी को ये सुनी कहानी तो अच्छी लगी उन्होंने हो तो पहली प्लीज बार उसे कमेंट और काली लाइक हवेली करें से और जोड़ा। शेयर करें।